गौर ही नहीं किया उस पर। अल्लाह ने कहा वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन। ये महंगाई क्यों है? महंगाई क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? अभी बताने लगा हूं, कुरान से पूछ के बताता हूं। अच्छा, कुछ तो बदबख्त महंगाई का जिम्मेदार बनाते हैं ना दीन को, और कुछ बनाते हैं रब को। और हमारे यहां किसको बनाते हैं? हम कहते हैं सारी महंगाई का जिम्मेदार है इमरान खान न्याजी है। ये आया है तो महंगाई, ये तेल जो है ना वो 80 रुपए से ये 150 रुपए तक पहुंच गया, इसने बेड़ा गर्क किया है। वो नून लीग वाले और वो पीपी वाले, पीपल पार्टी वाले, वो भी दुहाई देते फिर रहे हैं कि ये न्याजी खा गया, लुट गया, महंगाई की चक्की में पीस गया, तुमको सारा कसूर इसका है। पीटीआई वाले कहते हैं सारा कसूर नवाज शरीफ का और जरदारी का है। कह रहे हैं कि नहीं? कहते हैं ये खजाना खाली करके मुल्क को गिरवी रख के ये बदबख्त गए, इनकी वजह से महंगाई है। वो कहते हैं इनकी वजह से, वो कहते हैं उनकी वजह से है। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, ना पीटीआई वाले बरी हैं, ना नून लीग वाले बरी हैं, ना पीपी वाले बरी हैं, और ना मैं और आप बरी हैं। हम सब मुजरिम हैं, सब कसूरवार हैं। हमें ये बीमारी है, हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। खुद गलत करके सारा मलबा दूसरों पर डालना, हम इसको फख्र समझते हैं, इसको चलाकी और कहाना समझते हैं, इसको सियासत समझते हैं। इस खबासत का नाम हमने सियासत रखा हुआ है। अपना मलबा भी दूसरों पर डाल दो, ये सेवा बना हुआ है हमारा। कुरान में क्या कहा रब ने? वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका। जो मेरे कुरान से रहनुमाई नहीं लेगा, जो कुरान से नहीं पूछेगा तिजारत कैसे करनी है, सियासत कैसे करनी है, कारोबार कैसे करना है, मईशत मुआशरत मुआमलात कैसे चलाने हैं, हुकूमत कैसे चलानी है, कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है। जो कुरान से नहीं ना पूछेगा फइन्ना लहू मईशतन दंका। बेशक उनके पास सोने के पहाड़ हों, चूने के पहाड़ हों, जप्सम के पहाड़ हों, सारा मुल्क फैक्ट्रियों कारखानों से भरा हुआ हो, सारी जमीन सोना उगलने वाली हो, तेल पेट्रोल हो, कोयला हो, दुनिया की हर नेमत हो, सारा 24 घंटे ये खून पसीना एक करते रहें, फइन्ना लहू मईशतन दंका। महंगाई खत्म? महंगाई खत्म। कसम है अल्लाह की, हम कोई जन्नत में रहते हैं वो लोग जो कहते हैं अच्छे हालात आने वाले हैं, तसल्लियां देते हैं झूठी, मुनाफे करना, कहते हैं ये महंगाई खत्म हो जाएगी, कंट्रोल कर लेंगे। भाई रब के कुरान को छोड़कर कैसे कंट्रोल कर लोगे? हो जाएगी? रब की बात कुरान की गलत साबित कर दोगे। वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका। जो कुरान से मुंह मोड़ेगा, इसकी रहनुमाई से हटेगा, यहूदियों, सलीबियों, हिंदुओं, कम्युनिस्टों, बुद्धिमतों, मजूसियों, उनके निज़ामों, सियासतों, उनको अपनाएगा, मईशतन दंका, वो महंगाई की चक्की से निकलेगा। बेरोजगारी खत्म, तंगदस्ती खत्म, ये दुनिया के कर्जों से जान नहीं छूटेगी। मईशतन दंका गलत हो जाएगा कुरान। और नातगे वही ने कहा, सुनन इब्ने माजा की हदीस है सही सनद के साथ, लंबी हदीस है, बड़ी कमाल की है। मैं सारी सुनाऊं ना तो अल्लाह की कसम आप हैरान हो जाएंगे। उसका एक जुमला सिर्फ सुना रहा हूं। प्यारे पैगंबर ने कहा वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मऊनति व जौरी सुल्तान। जो कौमें, जो लोग नाप तोल में क्या करते हैं? कमी कर लेते हैं, जिनमें नाप तोल में कमी की बीमारी आ जाती है, परवरदिगार उन पर कहत मुसल्लत कर देता है, उन पर महंगाई और बेरोजगारी का अज़ाब नाज़िल कर देता है, और वो बादशाह के जुल्म का शिकार हो जाते हैं। ये आसमानों वाले रब का कानून है, ये उसका नबी बयान कर रहा है। ये सिर्फ अल्लाह के नबी ने नाम लिया है कम तोलने और कम मापने का। लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना। इस कम तोल, माप तोल में कमी का नतीजा क्या भला निकलता है? जरा गौर करना, नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है लोगों का हक खाना। कम तोलने से, नापने से क्या होगा? हम लोगों का हक खाएंगे। मैंने पिछले दरस, याद है आपको मेरा पिछला दरस? बेशक है, याद है कि नहीं? मैंने कहा था रिश्वत, करप्शन, मिलावट, खियानत, झूठे कब्जे करके लोगों के, उनके माल हथियाना,
پانی چوری کرنا، بجلی چوری کرنا، یہ سارے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں ان سے کہ نہیں؟ ہم